हाय मेरी ऑडियंस, मैं फ़िज़ा बात कर रही हूँ फ्रॉम फैसलाबाद। और मेरी बात सुने ऑडियंस, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा मिस करती हूँ। आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट उस्मान महबूब। और आज नाजरीन मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जिसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। जी हाँ, वो शख्स अपने आप में एक इकलौता होते हुए भी 10 पर्सनैलिटीज़ है। यानी वो अपनी बीवी भी खुद है, अपना शौहर भी खुद ही है, अपना भाई भी खुद ही, अपनी बहन भी खुद ही, अपनी माँ भी खुद ही, अपना बाप भी खुद ही है। यानी कि वो इतने सब लोगों की आवाज़ें निकालता है। आए उससे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह और कब से वो ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को अपना नाम बताइए। सबसे पहले मेरा नाम जो है वो जैन बाबू, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, और इसके अलावा मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, और एक निजी चैनल के ऊपर मैं प्रैंक स्टार भी हूँ। ठीक है, प्रैंक्स कर रहा हूँ, उसके अलावा बड़ा कुछ कर रहा हूँ, बस पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप जैसा कि मतलब सुनने में आ रहा है 10 आवाज़ें निकाल लेते हैं आप, मतलब एक नहीं, दो नहीं, 10 मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकाल लेते हैं, बात सच है? जी बिल्कुल, अभी तक तो सच ही है। आपका नाम जैन है, जो इसके अलावा जैन के अलावा किसकी आवाज़ निकालें? जैन के अलावा फ़िज़ा की आवाज़ निकाल सकते। चले हमें फ़िज़ा की आवाज़ में थोड़ा सा हाल चाल अपना बताएं। अस्सलाम वालेकुम जैन, कैसे हो? ठीक हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरी जान, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। जैन प्लीज़ मुझे किसी तरीके से यहाँ से ले जाओ, मेरी मम्मा नहीं राज़ी हो रही है शादी के लिए। ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कितनी देर से आप ये आवाज़ें निकाल रहे हैं, इस तरह की वॉइस ओवर्स वगैरह कर रहे हैं? वॉइस ओवर्स मैं तकरीबन 6 साल से कर रहा हूँ, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वॉइसेस जो है वो वायरल भी हुई हैं। ठीक है, मेरा एक जो बड़ा वायरल हुआ था वो, उसमें एक माँ थी, उसकी वाइफ थी, लड़के की, लड़का खुद था और उसका चाचा था लास्ट पे। ठीक है, और वो भी वॉइस बड़ी मेरी वायरल हुई है। नहीं, वो आपने मतलब अकेले नहीं वो सारे किरदार अदा किए थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ज़रा हमारी ऑडियंस को करके दिखाइए। थोड़ा सा आपकी ऑडियंस को करके दिखा देता हूँ कि अब एक लड़की है, ठीक है, तो वो गर्लफ्रेंड है मेरी, ठीक है, वो नहीं मान रही, और उसकी माँ को मैंने मनाना है। अच्छा। और उसकी माँ ने मान जाना, अब उसके बाप ने नहीं मानना। अच्छा। ठीक है, उसके बाप ने भी मान जाना, ठीक है, एंड ते आगे फड्डा है पैना कि छोटा बच्चा नहीं मान रहा। अच्छा, छोटे बच्चे की भी आवाज़ निकाल लेते हैं? छोटे बच्चे की आवाज़ निकालूंगा, वो नहीं मानेगा कि नहीं नहीं, अगर आप लॉलीपॉप नहीं लेके देंगे तो फिर मैंने आप ही की शादी नहीं आपसे होने। सबसे पहले लड़की की वो कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेबी। जैन मैं बहुत परेशान हूँ, मम्मा नहीं मान रही, प्लीज़ कुछ ना कुछ करो यार, तुम खुद कुछ, खुदा का वास्ते कुछ कर लो यार। क्या करूँ मैं क्या कर सकता हूँ? यार तुम कम से कम मामा को मनाने की कोशिश तो करो। मैं मामा से आपकी बात करवाऊँ? यार क्यों जूतियाँ पड़वानी है तुमने? यार कर तो लो मामा से बात। अच्छा करवाओ। ये मामा बात करें। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹਾਂ। ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਏ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਕਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ? ਮਾਂ ਜੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਵਿਆਹ। मामा प्लीज़ आप इसको भी मनाए ना। जैन प्लीज़। यार मैं कर तो रहा हूँ बात, अब वे दस फिर। माँ जी ठीक है, मैं एग्री हाँ। आइए फिर कोई तरीक तरूक रखने वास्ते। आ जाओ माँ जी। अपने चाचे ना कर गल फिर। कराओ माँ जी। हेलो। हाँ जी सलाम अलैकुम। वालेकुम। ओ जैन, हाँ जी चाचा जी। ओ कित्थे आ पुत्तर? मैं चाचा जी एक दोस्त है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ। ओ पुत्तर मेरी सुन गल, जे तो तू विआह करना है ना तो फिर पुत्तर अपने माई प्यो नूं मना लै, ते फिर असीं टाइम तरीक तरूक पक्की करिए ते फिर विआह करिए। तुहाडा की आए दिन रोह पवाड़ा पा के साडे घर दे वे लड़ाइयां पोइयां हुंदियां तूं। अच्छा चलो ठीक है चाचू जी, मैं एग्री हाँ, तो अम्मी अबू ਨੂੰ भी एग्री कर लांगे, तो ਅਸੀਂ रिश्ता लैके आ जन्ने हैं, तो ਵਿਆਹ ਦਾ फिर तैयारियां करिए। चल ठीक है, तू विआह करना आ मुन्ने ना कर गल। आ ਹੁਣ ਮੁੰਨਾ ਕਿਹੜਾ? हाँ एक साडे घर दा नमूना आ कर गल। कराओ। हेलो। हाँ जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। भैया हाँ जी। आपकी शादी हो गई, मिल लॉलीपॉप ले जाओगे? नहीं बेटा, ऐसे काम मैं नहीं करता और ना मैं लेके दूंगा। मैं फिर शादी कैंसिल है।
लो सारा काम हो गया ते एंड ते आके लॉलीपॉप तो गल रह गई ते शादी कैंसिल। मुन्ने ने शादी कैंसिल करा दी। मुन्ने ने शादी कैंसिल करवा दी। अच्छा यार बहुत ज़बरदस्त, ये वाकई पता नहीं चल रहा था आप अकेले बोल रहे हैं सारी बातें, ऐसे लग रहा है कि डबिंग ही हो रही है कहीं और से। बस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डबिंग्स भी की हैं और रिसेंटली 2-3 ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर मैंने डबिंग की है, मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि अभी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जब मार्केट में आएंगी तब फिर लोग देखेंगे। अच्छा मुझे अब ये बताइए, आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ये अपनी आवाज़ का फ़ायदा उठाते हुए कोई मतलब काम इस तरह का सर अंजाम दिया है, या कभी कोई शरारत की हो या कोई मतलब वाकया इस तरह का कुछ भी इंटरेस्टिंग सा शेयर करें? यार एक मैंने वाकया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो फ़ायदा तो नहीं, उसको नाजायज़ फ़ायदा कहूँगा मैं, क्योंकि उससे बात कुछ इस तरह की हो गई थी। मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त थी, मेरी क्लास फेलो थी। 8 क्लास से लेके तकरीबन 2nd ईयर तक हम दोनों इकट्ठे थे और उसके साथ मेरा कुछ इस तरह का रिलेशन बन गया हुआ था कि मैंने उसकी ही वजह से एकेडमी ज्वाइन की थी। तो उसकी ना डेली डिमांड्स होती थी, कोई ना कोई डिमांड, मैंने फ़लाँ चीज़ खानी है, मैंने फ़लाँ चीज़ लेनी है, मैंने फ़लाँ चीज़ लेनी है, ये करना है वो करना है। ठीक है, अब मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अब तो सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक मिडिल क्लास से मैं ताल्लुक़ रखता था, तो मुझे ये चीज़ें ना अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता था। मैंने क्या किया, मैंने एक दिन मुझे कहती है यार मैं ना एकेडमी से लेट हो गई हूँ तो अभी तक मुझे लेने कोई नहीं आया, तो प्लीज़ आप ना इस तरह करो, मेरे भाई को कॉल कर दो और वो आके मुझे ले जाए यहाँ से। मैंने कहा नेकी और पूछ नंबर दो तुसी बस। नंबर दिया उसने, मैंने उसके भाई को कॉल की, उसका भाई आके एकेडमी से ले गया उसका भाई एकेडमी से ले गया उसको। उसके भाई ने पूछा होगा कि ये किसका नंबर है, क्या है, कैसे है, किसके नंबर से तुमने कॉल की ना, तो उसने कहीं बोल दिया कि मेरी वो फ़लाँ दोस्त थी ज़ारा। ठीक है, उसके नंबर से मैंने आपको कॉल की थी। तो उसके भाई का तकरीबन रात को 2:30 बजे मुझे मैसेज आ गया। 2:30 बजे मैसेज आया, मेरे लिए बड़ा एक ना वो अजीब सा वकूआ बन गया वो। मतलब आप डर गए होंगे एक दफ़ा को, यार रात के 2:30 बजे मुझे क्यों मैसेज किया? अच्छा मैसेज तो एक अलग चीज़ है, कॉल आ गई मुझे उसी टाइम। मतलब आपने समझा कि बस पकड़े गए उसके घर? तो मैंने कॉल रिसीव नहीं की क्योंकि साथ ही मामा भी बैठी थी। मामा यानी कि मामा पापा पास ही, यानी कि सारे फैमिली पास ही, यानी कि एक ही रूम में बैठे हुए थे या सो रहे थे, जिस तरह भी थे। ठीक है, तो मैंने कॉल नहीं अटेंड की। उसने मुझे टेक्स्ट किया, आप फ़लाँ की मेरी सिस्टर फ़लाँ है और उसकी आप फ्रेंड ज़ारा बात कर रही हो। मैंने कहा हाँ मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। वो फिर मामला हमारा तकरीबन 6 मंथ चला, तो अनलिमिटेड फिर उससे मैंने लेके उसकी सिस्टर को खिलाया। मतलब उसी लड़के से लेके उसी की सिस्टर को? सारी सी बात है, मुझे वो इतनी ज़्यादा डिमांड करती थी, आज मैंने ये खाना है तो मैं फिर करता था जान मुझे आज ये खाना है प्लीज़ सेंड कर दे। वो मुझे मैं एक शॉपकीपर था, वो मेरा दोस्त था, मैंने उसकी दुकान पे डिलीवर करवा लेना। ठीक है, डिलीवर करवा के उसी को वापस दे देना। ठीक है, वहाँ से पकड़ के डिलीवर करवा के वहाँ से पकड़ के मैंने उसके घर दे आना जाके। ठीक है, यहाँ से पकड़ा वहाँ पर दे दिया। एक्सपोज किया किसे था, मतलब अपनी दोस्त को एक्सपोज किया था या उसके भाई को एक्सपोज किया था? उसके भाई को उसके सामने एक्सपोज कर दिया। मैंने कहा यार मैं जितना कुछ भी आज तक तुम्हें खिलाया, जितना तो कुछ भी आज तक तुम्हें गिफ्ट किया, ठीक है, इवन यानी कि जितनी भी मैक्सीज, फ्रॉक्स, ये वो लटरम पटरम ज्वेलरीज, ठीक है, जितना कुछ भी आज तक दिया, 1 रुपया भी वो मेरा नहीं था। ठीक है, तुम्हारे भाई के पैसे थे, तुम्हारे घर से ही तुम्हारे पास जा रहा था? घर से तुम्हारे भाई के पैसे थे और तुम्हें ही मैं देता रहा हूँ। ठीक है, पहले तो उसका रिएक्ट बड़ा ना अजीब किस्म का था, बाद में कहती है अच्छा चलो यार ना किसी के साथ डिस्कस ना करना। ठीक है, तो भाई को अब ना कॉल ना करना, आज के बाद उसको ब्लॉक कर दो आप। मैंने कहा यार चलो मैं ब्लॉक कर देता हूँ। उसके भाई की ना मज़ीद कॉल्स आना शुरू हो गई है, वो लटरम पटरम। ठीक है, उसने तहकीक करना शुरू कर दी कौन है। मैंने फिर ना खुद उसको बोल दिया कि भाई मैं था, मैं लड़का था। ठीक है, मैं था, मैं आपसे ये सब कुछ करवाता रहा हूँ। ठीक है, और ये सब कुछ मैं करता रहा हूँ। वो बंदा मुझे क्या कहता है, ऐसे धक्का दे के कहता है और चल जा दिमाग खराब कर रहा तुम तुमने यकीन नहीं किया? मतलब नहीं वो चल जा दिमाग खराब कर रहा। तो उसको मैंने मौके पे मैंने वॉइसेस सारी निकाल के हर चीज़ ने। अच्छा वो पक्का कहाँ से हुआ था, वो पक्का यहाँ से हुआ था कि मैंने इवन उसकी ना मम्मा से भी बात करवाना शुरू कर दी थी। मम्मा कैसे, हेलो हाँ पुत्र की हाल है? ठीक है, अपने आप से मम्मा से बात। वो समझ रहा था कि हमारी अबान करीब ना शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, हर चीज़ तो वो पक्का उसने माइंड में बैठा लिया हुआ था। लेकिन जब मैंने एक्सपोज किया, ठीक है, वो बंदा फिर मुझे पहले तो उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, बाद में मुझे कहता है कि मैं तेने छड़ांगा नहीं। धमकियाँ देना शुरू कर? हाँ, धमकियाँ देना शुरू कर दी। फिर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है हसन,
हसन जराल, जिसकी शॉप के ऊपर सब कुछ डिलीवर करवाया करता था, ठीक है। फिर उसने सुलह करवाई आप? फिर उसने सुलह करवा दी। फिर वो उसने कहा यार देखो इस तरह से बात है कि इज्जत का मामला है। अच्छा, हसन को पता था ये सारी गेम का? हसन को तो पहले दिन से ही पता था, क्योंकि हसन को मैंने बता दिया हुआ था। मैंने कहा भाई ये मैं गेम डाल रहा हूँ, कहता लगे रहो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह मतलब हसन को तो सारी बात पता थी, कभी ऐसा भी हुआ आपने कभी अपने मतलब दोस्त की पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर किया हो इस तरह के मामलात में और वो भी खराब की हो? किसी के कहने पे किया था, यानी कि अपने दोस्त के ही कहने पे किया था। उसकी वाइफ ना उसके ऊपर बड़ा शक करती थी। वाइफ? हाँ वाइफ मेरी बुढ़ी उसके ऊपर बड़ा शक किया करती थी। तो एक दिन ना मुझे कहता यार मैं तंग आ गया यार ना हरकत तो की यार, बंदा ना किते बह भी नहीं सकता, ठीक है। मैं कहा यार तू इस तरह कर, तू ना मुझे पकड़ा, फ़ोन पकड़ा। तो कहता चल ठीक है, तू क्या करेगा? मैं कहा मैं जो करूँगा ना तू चुप करके बस सुनेगा। कहता ठीक है। अब मैंने कहा क्या, उसकी वाइफ की कॉल आई। मैं कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वो लड़कियों की वॉइस में ना आप कौन बात कर रही हैं? अच्छा। ठीक है। वो कहती मैं इसकी वाइफ बात कर रही हूँ। तो मैं भी इसकी वाइफ हूँ। आप कौन से वाली हैं? कितने नंबर वाली हैं? कम से कम मुझे बताए तो सही। अल्लाह माफ़ करे, इतना घटिया निकलेगा ये बड़ा ये वो उसकी वाइफ ने रोना शुरू कर दिया। उसकी वाइफ ने रोना शुरू कर दिया, यार तुम सच में इसकी वाइफ हो? मैं कहा हाँ मैं सच में इसकी वाइफ हूँ, मेरी इनके साथ आप बात करवा सकती हैं? मैं कहा हाँ करवा सकता हूँ। मैं दूसरे रूम में गया, मैं कहा यार ये बात कर ले। उसकी वाइफ रो रही है, कहता की क्या है ये नू? ओ मैं क्या किया है? वो रोन रही है। तो मैं क्या ओए वो कहन रही है मैं चल रही हूं अपने मां प्यो दे घर। मैं क्या फोन पकड़ा। मैं क्या भाभी हेलो। हाँ जी भाई। मैं क्या मैं था। नहीं भाई वो आप झूठ बोल रहे हैं ये वो। फिर मैंने वॉइस निकाल के भाभी मैं थी, खुदा का होप करें। कहती अच्छा सॉरी। मैंने फिर सॉरी भी की, ठीक है। बहरहाल वो अपने दोस्त के कहने पे शरारत की थी, ठीक है। तो बाकी सब कुछ बता दिया था। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जिस किस्म का भी टैलेंट हो उसको गलत नहीं यूज़ करना चाहिए। अच्छा जैन भाई मुझे ये बताएं, इसके अलावा किसी फेमस पर्सनालिटी की भी आप आवाज़ निकाल लेते हैं, उनकी भी मिमिक्री कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों की कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। कौन? मीरा जी? ओ खुदा दा वास्ता की हो गया जी मीरा जी। आई थिंक सो आप बड़े फैन है लग रहा है मुझे। मीरा ना जो आपने बोला ना मीरा जी, या एकदम मीरा जी, ठीक है। वो मीरा जी नहीं, आपके मेरा जी है। नहीं मैं तो बिल्कुल उनका फ़ैन हूँ। आप भी हैं? अल्लाह माफ़ी दे। अच्छा किन की, वैसे आप किन की बात कर रहे थे? मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। मैं उनका फ़ैन भी हूँ, ठीक है। लोग आजकल उनको पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या नहीं कह रहे, लेकिन देखिए पता क्या होता है, हर चीज़ को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी देखना चाहिए। इमरान खान साहब की तरह बताएं। मेरे पाकिस्तानियों, अगर पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे तो बहुत अच्छे रहोगे। मेरे पाकिस्तानियों, दुनिया में अगर लोहा मनवाना चाहते हो तो मीरा के फ़ैन नहीं मेरा फ़ैन बनिए। बहुत ज़बरदस्त यार वाकई मतलब। अच्छा मुझे ये बताएं, आवाम के लिए फ़िज़ा क्या मैसेज देगी मेरी आवाम को, मतलब हमारी ऑडियंस को जो है ना, एक प्यारा सा मैसेज और प्यारी सी पूछी कर दें। हाय मेरी ऑडियंस, मैं फ़िज़ा बात कर रही हूँ फ्रॉम फैसलाबाद। और मेरी बात सुने ऑडियंस, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आई लव यू। और जाते जाते मैं उस्मान की तरफ से और अपनी तरफ से ये कहूँगी, स्टे सेफ और अपने घर में रहिए, मास्क लगाइए। कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। और इसके अलावा आप बुरे काम छोड़ दीजिए, और बुरे कामों से मुराद कुछ गलत मत समझिएगा। बुरे कामों से मुराद ये कि किसी की जो है वो लेग पुलिंग करना छोड़ दें, ठीक है। लत्तां खींचनी है मतलब, ठीक है। कोई ऊपर जा रहा हो तो पीछे से खींचते हैं ना, वो ऐसे काम छोड़ दीजिए और हसद करना छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत ऊंचा मकाम अता करेंगे। क्यों उस्मान, बताएं ना। बिल्कुल करेंगे जी। अच्छा वैसे एक बात मुझे फील हो रही है, जिस तरह आपने मेरा हाथ पकड़ा ना, तो ये तो सच्ची मुझे फ़िज़ा समझ ली। नहीं बिल्कुल। ये देखो ये देखो नहीं, ये मैंने जैन समझ के हाथ पकड़े। भाई मेरा जैन समझ के जैन ना बनाओ। पन्नी में हाथ पड़ना। अच्छा जी नाज़रीन, तो हमने आज मुलाकात की जैन भाई से, जो बहुत सारे लोगों की आवाज़ें निकाल लेते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल लेते हैं और बड़ा अच्छा हंसी मजाक भी कर लेते हैं। इसी के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए 24 न्यूज़ देखते रहें। और आज के लिए अपने मेज़बान उस्मान महबूब को दें इजाज़त। और आपको जैन भाई किस तरह के लगे नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।